सेटअप के बारे में। लेबर रूम एक अच्छे से होना चाहिए, जहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए और साथ में अच्छा सा लाइट होना चाहिए, और डस्टबिन जो हमारे वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट का जो हिस्सा है वो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जिसमें कि हम डिस्पोज कर सकें। और ये साइड में हमारा इक्विपमेंट, हब कटर, ये सारे होना चाहिए, नीडल हब कटर होना चाहिए। साथ में ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन्स हैं वो उसके लिए अलग कॉर्नर होना चाहिए। और साथ ही ये जो ट्रे है, 7 ट्रे होते हैं लेबर रूम में, तो ये सारा अरेंजमेंट है। और लेबर रूम में एक टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, जब पेशेंट आएगी तो उसके लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। और साथ ही प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। और लेबर रूम में 2 टेबल्स होने चाहिए जहाँ पर पेशेंट को डिलीवरी कराया जा सके। कॉर्नर एक रिसेसिटेशन कॉर्नर होना चाहिए। बेबी में है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको रिसेसिटेशन कर सके। लेबर रूम में पर्याप्त लाइटिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। और अदर्स जो पेशेंट के जो अटेंडर है उनको ज़्यादा एंट्री करने नहीं देना चाहिए। साथ ही लेबर ट्रे फ्री, जब लेबर करा रहे हो तो फ्री ट्रे होना चाहिए, बेबी ट्रे, फिजियोथेरेपी ट्रे और डिलीवरी ट्रे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साथ में अच्छा सा टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, तो 28 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। लेबर रूम में 7 ट्रे होना चाहिए। तो 7 ट्रे कौन कौन से होते हैं उसे देखेंगे। तो फर्स्ट है डिलीवरी ट्रे, जिसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखा जाना चाहिए वो देखेंगे, जिसमें है स्पेकुलम, आर्टरी फॉरसेप्स, नीडल होल्डर, स्पंज होल्डर, थंब फॉरसेप्स, सीजर, कार्ड टाई, ग्लव्स साइज 6 एंड 6.5 नंबर। फिर है कैटगट, जाइलोकेन लोकेटेड सिरिंज, यूरिनरी कैथेटर, मॉप, पैड। फिर है रिट्रैक्टर। उसके बाद एपिजियोटॉमी सेकंड नंबर है, जिसमें एपिजियो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। एपिजियोटॉमी सीजर, सीजर स्ट्रैंड, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, वेजाइनल स्पेकुलम, आर्टरी फॉरसेप्स, कर्व्ड नीडल होल्डर 7 इंच, गैलिस पैड, किडनी ट्रे, टिश्यू फॉरसेप्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रे एंड इंजेक्शन जाइलोकेन 2% होना चाहिए। देन कॉपर टी ट्रे, तो कॉपर टी ट्रे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखा जाना चाहिए। टॉर्च रखा जाना चाहिए, यूट्राइन साउंड, कॉपर टी 380A 10 ईयर्स 3 ईयर्स वो रख सकते हैं। वेजाइनल स्पेकुलम, डक वेजाइनल स्पेकुलम, आर्टरी फॉरसेप्स, स्पंज होल्डर, गॉज ये रखा जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एमवी ट्रे भी होना चाहिए। तो एमवी ट्रे, मान लो एबॉर्शन की आवश्यकता हो तो एमटीपी कैनुला, कॉटन स्वॉब, सैनिटरी पैड, गॉज, एमवी सिरिंज एंड कैनुला, 10 ml syringe, sponge holding forceps, small ball of antiseptic lotion, vaginal wall retractor, posterior vaginal wall retractor होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि लेबर रूम में और क्या होना चाहिए। एक बेबी ट्रे होना चाहिए। तो बेबी ट्रे में क्या क्या होना चाहिए। ट्रू प्री वार्म टॉवेल होना चाहिए, कॉटन स्वॉब होना चाहिए, म्यूकस एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, बैग एंड मास्क होना चाहिए, कार्ड क्लैम्प, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ग्लव्स, इंजेक्शन विटामिन के, नीडल एंड सिरिंज होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इमरजेंसी मेडिसिन ट्रे में क्या क्या होना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, डायजिपाम इंजेक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट, लिग्नोकेन, हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन और निफेडेपिन टेबलेट, IVRL, IVDNS, IV डेक्सट्रोज 5% होना चाहिए। और साथ ही दूसरा मेडिसिन ट्रे में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, कैप्सूल एम्पिसिलिन, टैबलेट मिजोप्रोस्टाल,
इंजेक्शन जेंटामाइसिन, विटामिन के, रिंगल लैक्टेट, निफेडेपिन इंजेक्शन, क्रोमोस्टेट होना चाहिए। और जो बेबी कॉर्नर है, तो बेबी कॉर्नर में क्या क्या रखा जाना चाहिए उसे देखेंगे। तो बेबी कॉर्नर में रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, नियोनेटल एम्बू बैग विथ मास्क होना चाहिए, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, infant tray with clean cloth for wrapping the baby, oxygen cylinder with flow meter, nasal catheter, lignocaine and laryngoscope and endotracheal intubation tube होना चाहिए, pediatric stethoscope होना चाहिए और बेबी स्केल होना चाहिए। ये लेबर रूम में कौन कौन से 7 ट्रे होना चाहिए उसे बताया गया है। और वैसे तो डिलीवरी के समय 4 ट्रे की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, डिलीवरी ट्रे, एक मेडिसिन ट्रे, बेबी ट्रे होना चाहिए और एपिजियोटॉमी ट्रे होना चाहिए।